अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इको बंद कर दो भैया। हाँ बिल्कुल बंद कर दो। नहीं, आवाज़ ठीक है, बस इको बंद कर दो बस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत कुर्सी थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, करीब आ जाइए तो ज़रा अच्छा रहेगा, ताकि पीछे जो लोग हैं उनको जगह मिल जाए और बीच में कुर्सियां खाली हैं, जो लोग पीछे नहीं पाए हैं वो कुर्सी पे बैठ जाएं। हजरत आज का ये मुबारक प्रोग्राम मस्जिद के सामने आप लोगों ने रखा है। मस्जिद देखकर बड़ी खुशी हासिल हुई कि गांव का नाम क्या है, खजूरी। यहाँ के लोग माशाल्लाह बड़े हौसले वाले हैं, बड़े ईमान वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह के घर को इतना अच्छा बनाया। मस्जिद ही देखकर आपके ईमान का पता चलता है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन अबी क़तादा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम, जो तुम में से किसी को देखे, मुताहिदुल मस्जिदा, कि वो मस्जिद में आने जाने वाला हो, जो तुम में से किसी मस्जिद में आने जाने वाले को देखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो सरकार फरमाते हैं तुम उसके ईमान के गवाही हो जाओ। मर्रा मिनकुम मुताहिदल मस्जिदा, तुम में से जो किसी को मस्जिद में आने वाला देखे, जाने वाला देखे, तो उसके ईमान के गवाह हो जाओ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनाई है। अल्लाह ताला इसको आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रत मौलाना कमालुद्दीन साहब ने बुलाया। आज आपके जलसे में ऐसे आना हुआ जैसे देहाती मसल है कि हाथ पे हथेली, कि हथेली पे जान, हथेली पे जान रख के आना हुआ। दुआ करो कि अल्लाह ताला पूरे मुल्क में सुकून और अमन अता फरमा दे। आमीन। सूरे मुल्क की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, खुदा वो है जिसने जिंदगी को पैदा किया और मौत को पैदा किया। क्यों? जिंदगी भी दिया फिर मौत भी दी, ऐसा क्यों? तो अल्लाह फरमाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। हम इसीलिए आए हैं ताकि हमारा इम्तिहान हो जाए, लेकिन कोई भी अमल बग़ैर ईमान के अल्लाह की बारगाह में कबूल भी नहीं। उसी कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया मन अमिला सालिहा, जिसने अच्छे अमल किए, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वह हुआ मोमिन, दरा हाले कि वह ईमान वाला है। अल्लाह ने ईमान की शर्त लगा दी। अगर ईमान वाले ने अच्छा अमल किया तो अल्लाह का वादा है फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, तो अल्लाह कहता है हम उसको अच्छी जिंदगी दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी जिंदगी देने का वादा है खुदा का, लेकिन कब? जब ईमान के साथ हम आमाले सालिहा करेंगे। ईमान की कैद लगी है, इसीलिए हम सबके इमाम इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे थे जलसे में कि एक बुढ़िया अपन छगड़ी लेके आएगी बकरी, और के दाढ़ी रहे बकरिया के लाइट ठड़िया दी। इसके इस इमाम आदम ही बताओ कि तुम्हार दाढ़ी बढ़िया लागत कि हमरे बकरिया की दाढ़ी बढ़िया लागत। हम लोग तो थपरिया ही दी थी, लेकिन इमाम आदम अबू हनीफा बड़े संजीदा थे। उन्होंने कहा बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी है। क्या कहने, वाह। और खुदा न करे अगर कहीं मैं बेईमान हो के दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। क्या कहने, वाह। पता चला कि चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज हो, सबकी कबूलियत का दारो मदार ईमान है। बेशक। और ईमान कहते हैं नबी से सच्ची मोहब्बत को। जिसे मोहब्बत हो तो उम आदमी लेकिन वकिन नहीं लगा होता। जैसे दुनिया में हमको किसी से मोहब्बत है तो हम उसकी बुराई सुनना गवारा नहीं करेंगे। बोलो भाई, जैसे आपके मेहरुआ के कोई बुराई करे तो आप बर्दाश्त करिए, आपको मोहब्बत है उससे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक औरत है और नबी तो जाने ईमान है, ईमान की जान है मेरे नबी, उन्हीं के वसीले से सब कुछ मिला। मेहरुआ के वसीले से कहाँ मिला? 4-5 लड़का मिली गए, और नबी के वसीले से। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना। खलील पैगंबर हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, न ये होते न काबा बनता, न मिना का मैदान होता, ना
अरफात व मुजदलफा का वजूद होता, होते कहाँ खलीलो बिना काबा व मीना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ मिला सब नबी के वसीले से मिला है। तो उनसे मोहब्बत है तो उनकी बुराई हम सुनना गवारा नहीं कर सकते। बोलो, तभी मोहब्बत कामिल होगी। सहाबा को मोहब्बत थी। उर्वा मसूद सक़फ़ी कहते हैं कि जब हुजूर 1400 सहाबा को लेकर उम्रा करने आए तो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी को मक्का के लोगों ने जासूस बना के भेजा कि जाके देखो जो मोहम्मद के साथी हैं वो कैसे हैं, मोहम्मद कैसे हैं। जब उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी वहां गए तो देखा ईमान अख्खा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नख़तन कि हुजूर कोई थूक नहीं थूकते, इल्ला फी यदी रजुलिम मिन अस्हाबिही, मगर रसूलुल्लाह के साथियों में से किसी न किसी के हाथ पे थूकते। इन्हें कहती हाथ फैलाओ। जब हुजूर थूकते तो सहाबा अपने हाथों में ले लेते। वकाना यमसहु बिवुजूहिहिम, और उस थूक को सहाबा लेकर अपने चेहरों पे मल लिया करते थे। सुभान अल्लाह। उर्वा आए वापस, मक्का के लोगों से कहा उनका मुकाबला नहीं कर सकते तुम लोग। कहा क्यों? कहा जब उनके साथी उनके थूक को जमीन पे गिरना गवारा नहीं करते तो मोहम्मद के खून को जमीन पे गिरना कब गवारा करेंगे? जान दे देंगे लेकिन मोहम्मद के खून को जमीन पे गिरना गवारा नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ये सहाबा को मोहब्बत थी। आवाज जौन कहा थे उन्हीं इंसान हम इंसान, भला इन्हों अपन थूक कोई के लगाई के देखा? बोलो कोई लगाई? अगर थूक दो कोई के मुंह पर तो तमाचा मारी या जूता मारी। और सरकार का थूक सहाबा अपने हाथों पे लेते थे और अपने चेहरों पे मलते थे। बड़ी मोहब्बत थी सहाबा को पैगंबर से, इसीलिए 1400 बरस हो गए, आज भी सहाबा का नाम रोशन है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने मोहब्बत किया अपने नबी से। बेशक। लेकिन आज तो ईमान भी दावा करते ईमान का और नबी के बारे में चेमिगोइयाँ भी करते हैं। जैसे हमसे मौलाना कमालुद्दीन साहब ने कहा आपको खजूरी आना है, हमने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल चाहेंगे तो आ जाऊंगा। तो कुछ लोगों का तकलीफ हो जाता है, अल्लाह का कहा और रसूल का काहे मिला देते? कुरान ने मिलाया है। कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाता गनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, अल्लाह ने लोगों को मालदार बना दिया और उसके रसूल ने मालदार बना दिया मिन फजलिही, अपने फजल से। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं, इलाओ रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह। लाओ रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ओ बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। मुस्तगनी माने बेनियाज, कि हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं, हम तो नमाज रोज़ा पढ़ के हम अपने को बख्शवा लेंगे। वो जहन्नम में गया जो
उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। बढ़वाओ ना हजरत, बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छा बोल रहा है ना, बोलवाओ। अभी परसों एक जलसे में ऐसे आवाज़ बढ़वा बढ़वा कर इतना खराब करवाया दिन में कि फिर आखिर दम तक नहीं सुधरा। ऐसे सब मामला सब चौपट हो गया। बहुत सही बोल रहा है, बहुत अच्छा बजा रहे हैं माशाअल्लाह। तो देखो, सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत रसूल। इसीलिए एक सहाबी हैं जिनका नाम है ज़ैद बिन दसना, दुश्मनों ने पकड़ लिया, आज भी दुश्मन है, दुश्मनों ने पकड़ लिया और कहा ज़ैद बिन दसना इस्लाम छोड़ो वरना तुम्हें फांसी देंगे। कहा फांसी दे दो, लेकिन इस्लाम छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। जब फांसी पे लटकाए, फांसी पे लेके गए, तो लोगों ने कहा ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ कि अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम्हारे जगह पे तुम्हारे पैगंबर को फांसी दे दी जाए, तो पिलपिलहा आदमी हो तो कहाँ उनका लया उनका छोड़ दो, कहता कि नहीं कहता। लेकिन वारे ज़ैद बिन दसना कहते हैं तुम कहते हो कि हमें छोड़ दो, मेरे पैगंबर को फांसी दे दो, खुदा की कसम मुझे ज़बाह कर दो, मेरे बदन की बोटियां बोटियां कर दो, और तुम मेरे पैगंबर के बारे में कहते हो मुझे ज़बाह कर दो, बोटियां बोटियां कर दो, ये तो गवारा है, लेकिन मेरे पैगंबर के तलवे में एक कांटा चुभ जाए, ज़ैद बिन दसना को गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम फांसी के बारे में कहते हो। बड़ी मोहब्बत थी सहाबा के दिलों में। सुभान अल्लाह। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता, फांसी हो जाए ये सब कुछ गवारा, ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता, कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत है। आज बरेली जो पूरी दुनिया में चमक रहा है, इसके रसूल का नतीजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बम्बई में बहुत पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो लोग दुई पीर बुलाइना है। आज भी जलसे जुलूस में पीर बुलाए जाते, लेकिन आज अगर दुई पीर बुलाए ले तो एक वहर बैठी एक यहर बैठी, न वहर वो देखी न वहर वो देखी, न एक दूसरे की तादीम के लिए खड़े हुए। सोची है कि अगर हम खड़े हुए जब जनी है तो इनके मर्तबा कम है। मध्य प्रदेश के एक जलसे में गया हूँ, दुई पीर, तो एक पीर साहब जलसा खत्म हो गया तो अपने कमरा में मुरीदन का डांटा, कहा किस डॉक्टर ने कहा था कि दो पीर को बुलाओ। अब बताओ डॉक्टर बताइए। लेकिन बुजुर्गे जो असली बुजुर्ग होते हैं, जिनमें अल्लाह का खौफ होता है, उनमें मोहब्बत होती, नफरत नहीं होती। दो पीर बुलाए गए, एक के चौचा शरीफ से हाशमी मियाँ साहब के वालिद हुजूर मुहद्दिस आदमी हिंद, और बरेली से आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आजमी हिंद। दोनों बुजुर्गों को बुलाया गया। जब दोनों बुजुर्ग स्टेज पर पहुंचे तो दोनों ने मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आदम ने मुहद्दिस आदम का हाथ चूमा, मुहद्दिस आदम ने मुफ्ती आदम का हाथ चूमा। सुभान अल्लाह। तो हुजूर मुहद्दिस आदम के कुछ मुरीद साथ में थे, वो लोग कहने लगे हजरत ये बात समझ में नहीं आई कि आप सैयद और ये मुफ्ती आदम बरेली के पठान, इन्होंने आपका हाथ चूमा तो सही किया, लेकिन आपने उनका हाथ क्यों चूमा? सैयद हो के पठान का हाथ चूमे आप? तो मुहद्दिस आदम ने फरमाया था कि इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से, और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़ रसूल होने की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जो इसके रसूल की दौलत बरेली से बटी है मुसलमानों को, शायद वो और किसी खानका से नहीं बट पाई।
बेशक। तो इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए मुसलमानों, जिंदा रहो तो अपने नबी की मोहब्बत दिल में बसा के रहो। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा इम्तिहान के लिए, अच्छे अमाल। अब अच्छे अमाल हैं क्या? हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला सअलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम लोग सहाबा ने नबी करीम से सवाल किया। सहाबा पूछा करते थे। आज तो मौलवी मौलाना के पास बैठक टाइम ही नहीं है कोई। बैठिए का होटल पर बुराई मौलवी मौलाना करिए तो बैठिए कहाँ। सुबह उठिए तो प्रधान के द्वारे जाइए, दलाली करें। आधा घंटा मस्का लगाई है प्रधान के, तब कहूँ पही है एक ठो बीड़ी। एक बीड़ी खातिर बहुत प्रधान सखी हुई तो एक कप चाय दे दी। वो के खातिर आधा घंटा यहाँ से बाहर फलनवा तो ऐसा है, ढमकवा तो ऐसा है। सहाबे किराम नबी करीम की बारगाह में हाजिर होते थे और सवाल करते रहते थे। सहाबा ने सवाल किया, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि यौमल क़ियामा, अल्लाह के रसूल कौन अमल इंसान का क़यामत के दिन इंसान को खुदा का महबूब बना देगा? कौन अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद होगा क़यामत के दिन? तो सरकार ने फरमाया, सलातु अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के अव्वले वक्त पर अदा कर लेना। सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा अमल, जब नमाज का वक्त आए तो फौरन नमाज अदा कर लेना। नमाज में टाल मटोल नहीं करना चाहिए। इसीलिए हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि 3 चीजों में देरी न किया करो, 3 चीजों में जल्दी करो। नंबर 1 पर फरमाते थे, अस्सलातु इज़ा तत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो जल्दी करो, देरी न करो। अली के मानने वालों या अली करने वालों, करते हो अच्छी बात है, लेकिन हजरत अली का फरमान भी तो मद्देनजर रखो। फरमाते जब नमाज का वक्त आ जाए तो देरी न करो, फौरन पढ़ो। इसलिए कि जो लोग नमाजों को बेवक्त करके पढ़ते हैं तो कुरान में उनके लिए वईद है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है, बर्बादी उन लोगों के लिए जो नमाजों को वक्तों पे अदा नहीं करते। इसलिए जब अजान हो फौरन मस्जिद पहुंचो। दूसरे नंबर पर फरमाया, वल जनाज़तु इज़ा हदरत, और जब जनाजा तैयार हो के आ जाए तो देरी न करो, किसी का इंतजार न करो, जल्दी करो। लेकिन आज देखा जाता है लड़कवा बम्बई में है, मातारी बाप से कोई मतलब नहीं, मेहरुआ लेके अलग हो गए, खाए रहे कमाए रहे, कोई मतलब नहीं। और जब बप्पा मरी हैं तो बम्बई से यही प्लेन से मट्टी दे, लागत है बहुत मोहब्बती है। अरे जब तुम्हारा कोई राबता नहीं है तो प्लेन से आ रहे हो। अब यहाँ ऐसा रोई है कि लागत है इन्हों साथे चल दे। जिंदा था तो तुमने तवज्जो नहीं किया, मरने के बाद रो रहे हो। और सबसे ज्यादा तो आजकल पतोइया रोवत, जहां सास ससुर मरे खाना न पूछी जिंदगी, और जब सास ससुर मरी हैं तो पतोइया रराय गिरी धुआं से, उका उठाइए फिर गिरी धुआं से, लागत है मामला खत्म है। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? रो रहे हो, रोने से क्या है? जिंदगी में तुमने कोई तवज्जो नहीं किया माँ बाप की तरफ, अब रो रहे हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं
आने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा थे तो तवज्जो करते, आज माँ बाप जिंदा हैं तो कोई तवज्जो नहीं। और जब डॉक्टर जवाब दे दी तब लई है मोहम्मद चम्मच से दूध डरी। अरे बाप का दिल जला रहे हो। बाप भी सोचता है हाय अफसोस, जब मैं खाने के लायक था तब इसने कोई तवज्जो न किया, और जब आज मेरे गले से कुछ नहीं जा रहा है तो दूध डाल रहा है। ऐ नौजवानों, माँ बाप जिंदा हो तो खुदा का शुक्र अदा करो, इनके उम्र में बरकत की दुआएं मांगो, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। लेकिन आज माँ बाप की तरफ नहीं, मुरीद हो जाए वह पीर साहब का जिया ले बजानो जन्नती होगी। पीर साहब के लिए सब कुछ करेंगे। आला हजरत मुरीद हैं मारहरा शरीफ से। मारहरा के गद्दी नशीन इस वक्त हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। उर्स कासमी में गया कई साल पहले, बड़े बरकाती मुरीद जमा होते हैं लाखों की तादाद में। तो हजरत ने फरमाया कि मेरे मुरीदों, तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा लेगा। खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। इसलिए नौजवानों, माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो, क्योंकि हदीस में है कि माँ बाप की नाफरमान औलाद जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहे। बेशक। लड़का सऊदी में है, बम्बई में है, बाप का जनाजा तैयार कब्रस्तान पे है, रोके हैं, आई है तो कहीं हम मुंह दिखाओ। अरे क्यों मुंह खुलवा रहे, मुंह ना खुलवाओ। पता नहीं अल्लाह के नजदीक वो बंदा कैसा है, कहीं उसके आमाल बद ना हो जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला कहीं उसके चेहरे को बिगाड़ न दिया हो। तो मुंह खोल रहे हो, गोया कि उसको मुंह खोल के रुसवा कर रहे हो। जल्दी करो, ताकि अगर बद है तो उसके ऐब छुपे रहें, और अगर नेक है तो जल्दी दफन करो, ताकि अपनी रब की मुलाकात उसे नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए कि मौत ही एक ऐसी चीज है जो रब का दीदार कराती है, लेकिन मुंह खुलवाएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। ओ मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। इसलिए जनाजा आ जाए तो जल्दी करो, नमाज का वक्त आ जाए तो जल्दी करो। और तीसरी चीज क्या है, हजरत अली फरमाते वाला अय्यिमु इज़ा बुलिगत, और लड़की जब बालिग हो जाए फतनकिहुहा, तो उसका निकाह करने में जल्दी करो। लड़की बालिग हो जाए तो प्रोफेसर और डॉक्टर के तलाश में है बुढ़िया ना बना दो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि दामाद अच्छा मिलेगा तब करेंगे। अच्छा तो मिले, अच्छे की तलाश करो, लेकिन ये नहीं कि डॉक्टर और प्रोफेसर और इंजीनियर और दौलतमंद के चक्कर में लड़की की जिंदगी बर्बाद न करो। नबी करीम की जिंदगी हमारे लिए तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी फातिमा ज़हरा इतना हुजूर को महबूबा थी कि हुजूर ने कभी फातिमा फातिमा नहीं कहा करते थे, सरकार अक्सर कहा करते थे ऐ मोहम्मद की जान। अपनी बेटी को कहा करते थे हुजूर ऐ मोहम्मद की सुभान अल्लाह। जान। और आज हम लोग अपने बेटियन का कहा जाता है। एक जगह जलसे में गए ने एक साहब घरे बुला ले गए चाय पियावे खातिर।
चाय बनत रहा है, हम बैठे बातचीत करीत रहे, बातचीत करते करते हमने पूछा भैया बच्चे बच्चे करते हैं? तो बेचारा सोचते रहेगा कि बुढ़िया महतारी रहे डई, फौरन कहते रे मौलाना भैया बच्चे कहाँ? 4 ठोर भवानी है। हम कहा भवानी? भवानी को आए? कहने रे 4 ठोर बिटिये हैं। तुम कहा तोबा तोबा, तुम बिटियन का भवानी कहा था? तुम हो तो कभू बिटिया रही हुई हो, भवानी रही हुई, भवाना बनी हो तुम। हाँ, तुमको अपना बचपना भूल गया तुमको। हाँ, बच्चियों को भवानी कहती हो? अल्लाह के रसूल अपनी बच्ची को मोहम्मद की जान कहते थे। सुभान अल्लाह। तुम भवानी कहती हो? सरकार बहुत प्यार फरमाते थे अपनी बेटी फातिमा से, बेशक बेशक। लेकिन जब जवान हुई और निकाह का टाइम आया तो बड़े बड़े मक्का और मदीना और तमाम बड़े बड़े मालदारों ने निकाह का पैगाम भेजा कि काश हुजूर के घर में मेरी ससुराल हो जाती, लेकिन सरकार खामोश रहे। हजरत अली शेर खुदा से लोगों ने कहा अली फातिमा के पैगाम जा रहे हैं, तुम भी जाओ। हजरत अली भी गए, हुजूर के पास खड़े थे। फरमाया अली बोलो। अर्ज किया अल्लाह के रसूल फातिमा का पैगाम लेके आया हूं। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया अली ये रिश्ता हमें भी पसंद है, खुदा को भी पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फातिमा का निकाह कहाँ किया हुजूर ने? मस्जिद नबवी में। बेशक। आज हम लोगों ने मस्जिदों में निकाह करना बंद कर दिया। हुजूर की सुन्नत हम लोगों ने मार दिया माज़अल्लाह। ऐ लोगों अल्लाह तौफीक दे तो निकाह की महफिल मस्जिद में मुनक़िद करो, हुजूर की सुन्नत जिंदा हो जाएगी। हदीस पाक में हुजूर फरमाते मन तमस्सका बि सुन्नती, जिसने मेरी एक सुन्नत को मजबूती से पकड़ लिया, इंद फसाद उम्मती, मेरी उम्मत के दूर होने के वक्त, जब मेरी उम्मत उस सुन्नत से दूर हो जाए और कोई उस सुन्नत को जिंदा कर दे तो हुजूर फरमाते फलाहो अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा करो इस सुन्नत को, मस्जिदों में निकाह करो। जब मस्जिद में निकाह होगा तो रूह घुरूह हुआ न जाइए दुआ करे। जो उन महीनन नहात नहीं उन्हों न जाइए, पाको साफ बावजू लोग मस्जिद में होंगे और जब दुआ में आमीन कहेंगे तो अल्लाह उस निकाह में कितनी बरकत फरमाएगा। मस्जिद नबवी में निकाह किया। उसके बाद फातिमा की रुखसती नहीं हुई। क्यों? हजरत अली बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि मदीने मुनव्वरा में हजरत अली का कोई मकान ही नहीं था। 2 साल गुजर गए, रुखसती नहीं हुई। शादी हो गए 2 साल के, तब हजरत अली शेर खुदा से लोगों ने कहना शुरू किया अल्लाह के शेर 2 साल आपके निकाह के हो गए और अभी तक आपने फातिमा की रुखसती नहीं कराई। तो कहा कहाँ ले आए, घर भी तो नहीं मेरे पास। बताइए, सरकार की इतनी चहेती बेटी और ऐसे शख्स के साथ किया जिसके पास घर भी नहीं, जमीन जायदाद भी नहीं, दौलत भी नहीं। क्या देखकर मेरे नबी ने किया था? अली का इल्म और अली का अमल देखकर मेरे नबी ने अपनी बेटी को दे दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली का इल्म, इतना इल्म वाले थे हजरत अली शेर खुदा। एक दिन एक यहूदी आ रहा था, हजरत अली शेर खुदा इधर से जा रहे थे। हजरत अली की दाढ़ी पूरी भरी हुई थी माशाल्लाह, और यहूदी आवत रहे तो कि थोड़ी सी दाढ़ी रहे जैसे उसे चिल्ली वक्त देखे हुए इतनी के रखा है। यहूदी ने कहा है अल्लाह है अली, आपके चेहरे पे दाढ़ी के बाल घने जमे हैं और मेरे चेहरे पे यक्का दुक्का बाल हैं, ऐसा क्यों? कुरान से बताओ, क्योंकि तुम्हारे पैगंबर ने तुमको बाबुल इल्म कहा है कि तुम इल्म के दरवाजा हो। कुरान से बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी घनी हुई और मेरे चेहरे पे बाल यक्का दुक्का। जब कहा कुरान से बताओ तो अल्लाह के शेर ने फौरन कुरान की आयत पढ़ा।
सुभान हजरत अली फरमाते सुनो, कुरान में अल्लाह ताला ने इसका भी बयान फरमाया। अल्लाह का फरमान है, वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु कसीरम बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा निकाला करती है। सुभान जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा, लाकिन खबूसा, लेकिन जो ज़मीन खबीस होती है, बेकार होती है, बदतर होती है, ला यखरुजु इल्ला नकिदा, पौधा नहीं निकालती मगर यक्का दुक्का। जैसे उसने सवाल किया था वैसे हजरत अली ने कुरान से पढ़ के जवाब दिया। उसने जब सुना तो कहा, अली खुदा की कसम मैं मान गया तुम्हारे पैगंबर की हर हर बात सच्ची है। सुभान और यही देखकर वो उस यहूदी ने कलमा पढ़ा और ईमान कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, देखो एक वो दौर था कि हजरत अली की दाढ़ी देखकर ईमान भी लिया है, दाढ़ी रखा लिया, और आज हम मुसलमान होकर के दाढ़ी नहीं रखा पाते। दाढ़ी रखा लो, मौत तो आनी ही आनी है, दाढ़ी होगी तब भी, दाढ़ी न होगी तब भी। इसलिए मुसलमान बन के जी लो।